स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केबीसी में 25 लाख की लॉटरी के नाम पर युवक से ठगे 2,45,000 रुपए। साइबर क्राइम से लुट रहे लोग। बिजली गुल होने से शासकीय अस्पताल में परेशान होते रहे मरीज। आदिवासी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन को करनी पड़ रही भारी मशक्कत। युवक की मौत के 1 माह बाद पुलिस ने दर्ज किया हत्या का प्रकरण। बस को ओवरटेक करने से ट्रैक्टर ट्राली के नीचे घुसे बाइक सवार, बाल बचे। बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने नारेबाजी कर सौंपा ज्ञापन। और एकलव्य स्कूल में मनाया जा रहा पोषण सप्ताह। खबरें विस्तार से। तवानगर निवासी 45 वर्षीय एक युवक की 1 माह पूर्व हुई मौत के मामले में पुलिस ने जांच के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। परिजनों द्वारा बताया गया था कि उसने फांसी लगाई थी, जबकि पीएम रिपोर्ट के आधार पर उसका गला घोंटने से मौत होना सामने आया है। तवानगर निवासी 45 वर्षीय रविशंकर मसदकर को परिजनों द्वारा 28 अगस्त को बेसुध हालत में उपचार के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सिटी पुलिस ने मर्ग कायम कर डायरी तवानगर भेजी थी। इस मामले में तवानगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू ही की थी, लेकिन उसकी पीएम रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली सामने आई। पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया। बताया जा रहा है कि पीएम रिपोर्ट में उसकी मौत गला घोंटने से सामने आई है। हत्या का मामला सामने आने के बाद अब परिजन भी संदेह के घेरे में आ चुके हैं। पुलिस की माने तो मृतक के साथ उसकी पत्नी, मां और छोटा भाई रहते थे। वहीं उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। प्राथमिकी जांच पर परिजनों ने यह कहा कि उसने फांसी लगाई थी, लेकिन पीएम रिपोर्ट कुछ और ही बयां कर रही है, जिसके आधार पर पुलिस ने फिलहाल अज्ञात हत्यारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आदिवासी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। देखा जा रहा है कि जादू टोना पर भरोसा करने वाले आदिवासी वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में प्रशासनिक अमले ने आदिवासी अंचलों में डेरा डाल रखा है। केसला सुक्तवा ब्लॉक के अंतर्गत करीबन 23 आदिवासी पंचायत हैं, जहां वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता का बड़ा अभाव देखा जा रहा है, जबकि कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है, परंतु आदिवासियों के भ्रम के सामने प्रशासनिक अधिकारी असहाय साबित हो रहे हैं। नायब तहसीलदार निधि पटेल द्वारा पिछले 3 दिनों से आदिवासी क्षेत्रों में अधिक से अधिक वैक्सीनेशन के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। बुधवार को एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन में प्रशासनिक अमले द्वारा ग्राम पंचायत सुक्तवा, डांडीवाड़ा, भरगदा, भारदा, डोंडी, झुनकर के घर घर पहुंचकर वैक्सीनेशन से फायदा बताकर आदिवासियों को वैक्सीन लगवा रहे हैं। प्रशासन के सामने कई बार विचित्र परिस्थिति सामने आ जाती है, जब लोग वैक्सीन पर सवालिया निशान तक खड़े कर देते हैं। प्रशासन द्वारा सुबह 6 सेंटर तो दोपहर बाद अलग गांव में 6 वैक्सीन सेंटर बनाकर आदिवासियों को वैक्सीनेट किया गया। एसडीएम श्री रघुवंशी एवं नायब तहसीलदार निधि पटेल द्वारा अपनी गाड़ी में स्वास्थ्य कर्मी को बिठाकर घर घर जाकर वैक्सीनेट किया जा रहा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में बिजली गुल होने की स्थिति में बिजली की सुविधा मुहैया कराने वाला सोलर प्लांट लगभग 1 साल से बंद है। ऐसे में जब बिजली गुल होती है तो वार्डों में अंधेरा होने से भर्ती मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में बिजली की बचत एवं बिजली गुल होने की स्थिति में बिजली सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से सोलर प्लांट लगाया गया था। कुछ सालों तक तो यह प्लांट बेहतर चला, जिससे सभी वार्डों को बिजली मिलने से वहां से बिजली गुल होने का एहसास भी मरीजों को नहीं होता था। लेकिन अब हालात दूसरे हैं। दरअसल यह सोलर प्लांट विगत 1 वर्ष से खराब है। ऐसे में यदि बिजली गुल हो जाए तो मरीजों की फजीहत भी तय है। वैसे तो शासकीय अस्पताल में 24 घंटे बिजली की सुविधा प्रदान करने का कनेक्शन है। अस्पताल प्रबंधन उसी कनेक्शन के आधार पर विद्युत वितरण कंपनी को बिजली बिल का भुगतान भी किया जाता है, लेकिन अक्सर हवा पानी के साथ अन्य संबंधित समस्याएं सामने आने के कारण बिजली सप्लाई बंद हो जाती है। दिन में तो किसी तरह मरीज परेशानी झेल लेते हैं, लेकिन रात में यदि बिजली गुल हो जाए तो वार्डों में अंधेरा पसर जाता है। ऐसे में
यदि मरीज को उपचार देना हो तो उसके लिए स्टाफ कर्मी एवं चिकित्सकों को परेशान होना पड़ता है। तो वहीं अंधेरा और गर्मी के सीजन में भीषण गर्मी लगने के कारण भर्ती मरीज स्वस्थ होने के बजाय उसकी तबीयत और बिगड़ने की संभावना रहती है। उल्लेखनीय है कि अक्सर फॉल्ट आने के कारण शासकीय अस्पताल के मरीजों को परेशान होना पड़ता है। इस संबंध में जब अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर R.K. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सोलर प्लांट काफी पुराना है, जिसकी प्लेटें भी पुरानी हैं। समय के बाद ऐसी प्लेटें नहीं आने के कारण सुधारा नहीं जा सका। जिस कंपनी द्वारा सोलर प्लांट लगाया गया है उससे संपर्क कर प्लांट को चालू कराने का प्रयास किया जाएगा। कौन बनेगा करोड़पति शो में 25 लाख की लाटरी लगने के लालच देकर साइबर क्राइम करने वालों ने किसान से 2,45,000 रुपए अलग अलग खातों में जमा करवाकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत उसने तवानगर थाने में की है। समय के साथ आर्थिक लेन देन की प्रक्रिया को सरल करने के लिए जहां सरकार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, वहीं इसके साथ साइबर क्राइम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 4-5 वर्षों से साइबर क्राइम में तेजी आई है। ऐसे ही तवानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बेलावाड़ा ग्राम निवासी अजय यादव नामक युवक साइबर क्राइम का शिकार हुआ है। बताया जा रहा है कि विगत 15 मई को अजय के पास फोन आया था कि वह कौन बनेगा करोड़पति शो से बोल रहे हैं। उसके नाम की 25 लाख की लॉटरी लगी है, लेकिन उक्त रुपए पाने के लिए पहले उसे 2,45,000 रुपए का टैक्स देना होगा। टैक्स जमा करने के लिए धोखाधड़ी करने वाले ने अलग अलग खाते दिए, जिनमें युवक ने टुकड़ों में रुपए डाले। इसके बाद उसने गूगल और फोन पे के माध्यम से भी रुपए जमा किए। इस प्रकार उसने 2,45,000 रुपए जमा कर दिए। इसके बाद जब उसने संबंधित मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया तो कोई भी जवाब नहीं मिला। काफी प्रयास करने के बाद जब कोई सफलता नहीं मिली तो उसने तवानगर थाना पहुंचकर शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर संबंधित मोबाइल नंबरों की जांच कराई तो उनकी लोकेशन झारखंड और पश्चिम बंगाल की सामने आ रही है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी क्षेत्र में साइबर क्राइम की ठगी का शिकार कई लोग हो चुके हैं। उनके भी नंबर झारखंड और पश्चिम बंगाल के सामने आ चुके हैं। इस प्रकार देखा जाए तो उक्त क्षेत्र में साइबर अपराधी सक्रिय हैं, जो लोगों को फोन पर लॉटरी एवं अन्य संबंधित फायदे का लालच देकर उन्हें लाखों का चूना लगा रहे हैं। खास बात यह है कि अब तक हुए इस प्रकार के मामले में अपराधियों को पकड़ने की सफलता भी पुलिस को कम ही मिल पाई है। हालांकि साइबर क्राइम का शिकार होने के बाद यदि विभाग द्वारा जारी 155260 हेल्पलाइन में तत्काल संपर्क करने से भेजे गए रुपए वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन उक्त हेल्पलाइन में सिर्फ उसी नंबर से कॉल करना होगा जो मोबाइल नंबर खाते से लिंक हो। एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल धोखेड़ा सहायता करने में अग्रणी रहा है, चाहे जरूरतमंद गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए आवश्यक सामग्री बांटना हो या भोजन। यहीं के संस्कारित बच्चे अपने माता पिता की अनुमति से कुछ सेवी संस्थाओं के माध्यम से भोजन लेकर पोषण के लिए शहर के गरीब बच्चों को राहत भोजन सामग्री बांटते हैं। सीबीएसई द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय पोषण माह अभियान को शाला डायरेक्टर रश्मि सिंह जग्गी की प्रेरणा से प्रिंसिपल मनीषा जायसवाल, सीसीए ग्रुप व टीचर्स व बच्चों की सहायता से कुछ न कुछ कार्यक्रम जारी किए हैं, जिसमें 24 सितंबर को प्राइमरी व मिडिल कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड व श्याम पट द्वारा टीचर्स व कक्षा नायक ने बच्चों को कुपोषण और पोषण का अंतर, समस्या व निरोग रहकर स्वस्थ रहने हेतु जागरूक किया। 25 सितंबर को भी हायर सेकेंडरी कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड द्वारा पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रस्तुति से इसकी बड़ी उपयुक्त अति उत्तम जानकारी दी गई। आपको बता दें कि एकलव्य में वैसे भी आधी छुट्टी के दौरान टीचर्स बच्चों के साथ ही टिफिन लेते हैं। यदि कोई विद्यार्थी जरा भी लापरवाही करे तो उसे रोककर पौष्टिक भोजन हेतु प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रीय पोषण माह के चलते पुनः रविवार को योजना बनाकर 27 सितंबर को 6वीं व 7वीं के बच्चों ने भाषण कला, चार्ट, नाट्य कला द्वारा मंच पर विचारों को अभिव्यक्ति कला के माध्यम से व खूबसूरत ड्राइंग द्वारा सबको विटामिन, प्रोटीन से भरपूर सही, ताज़ा व शुद्ध भोजन व नींद लेने की शिक्षा दी। वहीं 28 सितंबर को एकलव्य स्कूल धोखेड़ा गांव के आसपास में प्राचार्य मैडम, स्कूली बच्चों व शिक्षिकाओं व शाला के कर्मचारियों ने आदिवासी गरीब परिवारों व बच्चों को फल आदि वस्तुओं का वितरण कर स्वच्छता में सही पोषण करने की शिक्षा दी। इस दिशा में एक अत्यंत सराहनीय कार्य 29 सितंबर को संपन्न हुआ, जिसमें एकलव्य शाला के निर्देशक सत्येंद्र पाल सिंह जग्गी, डायरेक्टर रश्मीत सिंह जग्गी, प्राचार्य मैडम श्रीमती मनीषा जायसवाल,
के निर्देशन में अपनी ओर से व अपने शाला के विद्यार्थियों की ओर से इटारसी की मुस्कान संस्थान में बालिकाओं को राष्ट्रीय पोषण माह के तहत फल, वस्त्र आदि वितरित करके उन्हें पोषण की व खुद को स्वस्थ व स्वच्छ रखने की सलाह दी। इस प्रकार 30 सितंबर तक यह राष्ट्रीय पोषण माह बखूबी मनाया जाएगा। इसमें शाला के टीचर्स, शाला के कर्मचारियों का भरपूर सहयोग इसी मनोकामना से जारी है कि सब इस राष्ट्रीय पोषण माह को सिर्फ माह नहीं वर्ष बनाकर सहायता कर इस महामारी में अपने बच्चों को निरोग रखकर सही पोषण दें व आसपास के गरीब आदिवासी बच्चों की सहायता करें। नेशनल हाईवे पर आए दिन तेज रफ्तार वाहनों के कारण सड़क हादसे रुक नहीं रहे। ऐसी ही एक घटना बुधवार की शाम करीब 5:30 बजे कृषि उपज मंडी के मुख्य द्वार के सामने सड़क पर घटित हुई, जिसमें तेज रफ्तार से बस के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए आगे चल रहे बाइक सवार को कट मारने का प्रयास किया और तेज गति से आगे निकल गया। इस दौरान बाजू में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे बाइक सवार 2 व्यक्ति जा पहुंचे। हालांकि इस घटना में दोनों को गंभीर चोट नहीं आई और बाल बच गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बाइक चालक अभिषेक पिता रामकुमार चौरे 26 वर्ष निवासी सोना सावरी अपनी मां सावित्री बाई उम्र 50 वर्ष को सोना सावरी ग्राम से बाइक क्रमांक MP 05 MM 5508 से लेकर जासलपुर जा रहा था। इसी दौरान कृषि उपज मंडी के सामने अज्ञात बस चालक ने तेजी व लापरवाही से बाइक सवार को कट मारने का प्रयास किया। वह तो शुक्र है कि बाइक में कट नहीं लगा और बाइक चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और बाइक फिसलकर वहीं खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे जा घुसी और दोनों बाइक सवार को मामूली चोटें आईं। हालांकि बड़ा हादसा होते होते रह गया, जिसके बाद करीब 15 मिनट तक नेशनल हाईवे पर जाम जैसे हालात उत्पन्न हो गए। राहगीरों की मदद से दोनों को ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे निकाला गया। वक्त ब्रेक के बाद खबरें जाएंगी। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी AC, नॉन AC उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट नियर बाय SBI बैंक ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 30002। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें
हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें
ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। 28 सितंबर को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के जन्मदिवस पर शहर की एकमात्र महिला संगीत टीम इटारसी सांस्कृतिक मंच द्वारा लता की आवाज कार्यक्रम साईं कृष्णा रिजॉर्ट में मनाया गया। महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा यह कार्यक्रम मंच पिछले 8 वर्षों से किया जा रहा है। कोरोना त्रासदी के लॉकडाउन में यह कार्यक्रम फेसबुक पर ऑनलाइन आयोजित किया गया था, जिसमें शहर ही नहीं जिले के भी नहीं बल्कि देश विदेश से भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया तथा मंच द्वारा विजेताओं को पेटीएम पुरस्कृत भी किया गया। प्रोग्राम में हर वर्ष की तरह सभी संगीत प्रेमी महिलाओं ने शिरकत की। सर्वप्रथम मंच की फाउंडर श्रीमती अर्चना शुक्ला व उमा शुक्ला के साथ होशंगाबाद शहर से पधारी श्रीमती निर्जा फौजदार व मंच की संरक्षक श्रीमती प्रतिभा दुबे ने दीप प्रज्वलन किया। मंच से श्रीमती अनीता राठौर ने दीप मंत्र उच्चार, श्वेता पगारे व नीलिमा ने सरस्वती वंदना की सुंदर प्रस्तुति दी। इसी के साथ लता की आवाज कार्यक्रम का आगाज हुआ। तत्पश्चात मंच की महिलाओं ने केक काटकर लता जी एवं श्रीमती अर्चना शुक्ला के जन्मदिन को मनाया और उनके स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी। श्वेता पगारे, राधिका राणा भारती चौक से, उमा शुक्ला, अर्चना शुक्ला, दीप्ति कोठारी, दीप्ति शुक्ला, नीलिमा रोहंगे, श्वेता पगारे, अनीता राठौर, संगीता शर्मा, नीतिका जैन, निक्की सोखी, लता पांडे आदि सभी ने लता जी के गाए हुए गीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में शहर की प्रबुद्ध महिलाओं ने हिस्सा लिया। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा सरस्वती स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर की गई टिप्पणी से पूर्व छात्र खफा हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को पूर्व छात्रों ने पथरौटा थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह विवादित टिप्पणी करने के मामले में अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे ही विगत दिनों आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सरस्वती स्कूल और वहां से पढ़कर निकलने वाले छात्रों के खिलाफ यह टिप्पणी की थी कि सरस्वती स्कूल से पढ़कर निकलने वाले छात्र नफरत सीख कर दंगा करते हैं। उनके इस बयान से उक्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे ही पूर्व छात्रों ने पथरौटा थाना प्रभारी नागेश वर्मा को ज्ञापन सौंपकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस अवसर पर विजय कुमार पाल, शिव कुमार रोहित मालवीय, रूपेश महतो, अनिल चौधरी, राजू साहू, शिव चौधरी, राममूर्ति चौधरी, अक्कू मालवीय और संदीप चौधरी सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म से गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी को न्यायालय द्वारा 14 माह की सजा सुनाई गई है। आरोपी के पास से जीआरपी ने 2 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया था। आरोपी इटारसी प्लेटफॉर्म नंबर 23 के खंडवा छोर पर बैग में अवैध रूप से गांजा रखे हुआ था। रात्रि 12 बजे आरोपी से पूछताछ करने पर उसके पास से बैग में रखा 2 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा पाया गया, जिस पर से जीआरपी थाना ने एनडीपीएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया, जो कि माननीय विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें आरोपी धर्मेंद्र को दोषी पाते हुए 14 मार्च को कारावास की सजा से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक केशव सिंह चौहान द्वारा की गई। सईबस्त ग्राम भट्टी में पिछले 1 सप्ताह से बिजली गुल होने के कारण ग्रामीण परेशान हैं। परेशान ग्रामीण महिलाओं ने बुधवार को पथरौटा केंद्र का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्राम भट्टी कावड़ मोहल्ला वार्ड नंबर
4-5 में विगत 2 माह से डीपी जली हुई है। बिजली की परेशानी हो रही है, कभी वोल्टेज कम ज्यादा हो जाता है। कल रात भर लाइट नहीं थी। श्याम गालर ने बताया कि विधायक को भी समस्या से अवगत करा दिया है, परंतु अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अखिलेश पांडे ने बताया कि विभाग मैडम पूनम तुमराम को एवं जेई कई बार अवगत करा चुके हैं, परंतु अभी तक कोई भी अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। समस्त वार्डवासी एकत्रित होकर जेई मुर्दाबाद, विद्युत विभाग होश में आओ नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और चेतावनी दी गई कि 3 दिवस के अंदर अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो एमपीईबी का घेराव किया जाएगा, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इस अवसर पर चिंताबाई, ललिताबाई, लताबाई, विमलाबाई, किरणबाई, मोनू मेहरा, गंगाराम जोठे, संतोष जोठे, भरत मर्सकोले, गोलू परते आदि सभी उपस्थित रहे। बिजली विभाग होश में आओ, बिजली विभाग तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, बिजली विभाग होश में आओ, बिजली मुर्दाबाद, बिजली मुर्दाबाद, बिजली विभाग होश में आओ, बिजली विभाग होश में आओ, बिजली विभाग तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, बिजली विभाग तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। काकड़ मोहल्ले भट्टी जिला होशंगाबाद क्षेत्र के अंदर 9 महीने से डीपी की कनेक्शन नहीं मिला और हर घर से हर बच्चे परेशान हो रहे हैं और हम लोग भी परेशान हैं। गांव में जाएं, किससे कहें किससे नहीं कहें, सुनवाई होती नहीं है। बिल दे के चले जाते हैं, बिल आ रहा 100 रुपए, आ रहा 1000 रुपए महीने का, कहाँ से बिल भरेंगे। अमीर तो बिल भर नहीं रहा और गरीब लोग से बिल का मामजा करवा रहे, तो गरीब भोग रहे अंधेरे में, अमीर रह रहे उजाले में। मैं ललिता मेरा कावड़ मोहल्ले की मैं बेटी हूँ यहाँ की, लेकिन यहाँ पर मेरे पापा घर में बिल नहीं जलाते। पूरे गरीब लोग, बड़े बड़े आदमियों के घर लाइट है, पूरे किसानों के घर लाइट है। ये सब क्योंकि कावड़ मोहल्ले में लाइट नहीं, क्या वो गरीब लोग हैं इसलिए, क्या बड़े लोग बिल देते और गरीब के बिल नहीं देते इसलिए। मेरे घर 1 महीने में एक बल्ब जलने के बावजूद भी घर में एक सदस्य रहता है, लेकिन 1300 रुपये बिल मैंने 1 महीने में 1300 रुपये बिल भरा। ऐसा क्यों? जब लाइट नहीं है 2 महीने से, तो 1300 रुपये बिल किस बात का। और इस गांव में लगातार डीपी खराब हुई है, इसकी शिकायत महिलाओं से, ग्रामीणों ने अपने स्तर पर अधिकारियों से किया है, लेकिन किसी अधिकारी ने मौके वारदात पर अभी यहाँ मुआयना नहीं किया है। हम शासन प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि आज ग्राम पंचायत भट्टी अंधेरे में है, लगातार डीपी खराब है, 2 महीने से संकट से जूझ रहा है ये गांव। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं, नहीं तो ग्राम पंचायत भट्टी के नेतृत्व में सभी ग्रामीण, सभी युवा, सभी महिलाओं के नेतृत्व में हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। संजना जोठे हूँ, मैं अभी पेट्रोल का बिजली ऑफिस आई हूँ, ताकि 2 महीने से बिजली हमारे मोहल्ले में नहीं है। ग्राम पंचायत भट्टी कावड़ मोहल्ला वार्ड नंबर 4 और 5 दोनों वार्ड नंबर मिलते हैं हमारे कावड़ मोहल्ले में, और 2 महीने से इतने परेशान है लाइट के विषय में कि ना बच्चे पढ़ पा रहा है और ना लिख पा रहा है, और हम लोग हैं गरीब, स्थिति इतनी खराब है कि हम बता नहीं सकते, और सुनवाई हमारी कहीं से कहीं तक नहीं हो रही। आपसे हमारा एक ही निवेदन है कि हमारा कनेक्शन जोड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत गुरुवार को शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर एमजीएम कॉलेज में 71 पौधे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत 30 सितंबर को शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर एमजीएम कॉलेज इटारसी में 71 पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं लोकप्रिय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा की उपस्थिति में पौधरोपण कार्यक्रम संपन्न होगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिला सदस्य, जिला पदाधिकारी, भाजपा नगर मंडल इटारसी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भाजपा महिला मोर्चा, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा एवं अल्पसंख्यक मोर्चा, समस्त भाजपा के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। ऑटो चालकों की मनमानी और ड्रेस पहनकर ऑटो नहीं चलाने की खबर प्रसारित करने के बाद अब यातायात पुलिस अलर्ट हुई है।
ऐसे ऑटो चालक जो ड्रेस पहनकर ऑटो नहीं चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद से श्री बरबड़े के द्वारा शहर के भीतरी मार्गों पर बाजार क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को धीरे धीरे दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन एवं नगरपालिका से सहयोग लेकर जल्दी ही शहर के बाजार क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा। इतना ही नहीं, ऑटो चालकों को प्रशासन द्वारा ड्रेस का वितरण किया जा चुका है, परंतु वह पहन नहीं रहे। इस पर भी यातायात विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है। पहले ऑटो चालकों को समझाइश दी जाएगी, यदि उनके द्वारा प्रशासन द्वारा वितरण की गई ड्रेस नहीं पहनी जाएगी तो फिर सख्ती से कार्रवाई होगी। शहर के मुख्य मार्गों एवं अन्य मार्गों पर तेज गति से फर्राटेदार वाहन चलाने वालों चालकों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में पहुंचकर यातायात पुलिस शिविर आयोजित कर यातायात के नियमों को पालन करने की बात समझाने की जानकारी दी जाएगी। यातायात प्रभारी अशोक बरबड़े ने बताया कि मैंने अभी प्रभार संभाला है। शहर की बाजार व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही ऑटो चालकों को ड्रेस के लिए समझाया जाएगा कि वे ड्रेस पहनकर ही ऑटो चलाएं। इसके साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियम पालन करने की समझाइश भी दी जाएगी। यदि यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो फिर सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तहसील शाखा इटारसी की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें अंकुश घोड़ेश्वर को अध्यक्ष, गणेश कामले को महासचिव, अशोक इंगले को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। केबीसी में 25 लाख की लॉटरी के नाम पर युवक से ठगे 2,45,000 रुपए। साइबर क्राइम से लुट रहे लोग। बिजली गुल होने से शासकीय अस्पताल में परेशान होते रहे मरीज। आदिवासी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन को करनी पड़ रही भारी मशक्कत। युवक की मौत के 1 माह बाद पुलिस ने दर्ज किया हत्या का प्रकरण। बस को ओवरटेक करने से ट्रैक्टर ट्राली के नीचे घुसे बाइक सवार, बाल बचे। बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने नारेबाजी कर सौंपा ज्ञापन। और एकलव्य स्कूल में मनाया जा रहा पोषण सप्ताह। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।